नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हो गई और प्रशांत किशोर अब चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने की राह पर पूरी तरह से निकल पड़े हैं। जी हां, प्रशांत किशोर आज ऑफिशियली पार्टी का नाम, नेता कौन होगा और सिंबल क्या होगा, यह सब कुछ बताएंगे। पीके 2 साल से बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि नई पार्टी का नाम क्या होता है, चुनाव चिन्ह क्या होता है। हालांकि इसको लेकर पीके ने जबरदस्त सस्पेंस बना रखा है, लेकिन इसको लेकर अब कुछ खबरें भी सामने आ रही है कि उनकी पार्टी का क्या नाम होगा और चुनावी चिन्ह क्या है। तो आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद राजनीति में पूरी तरह से उतर गए हैं। पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान के तहत बिहार में पदयात्रा कर रहे थे, लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। और वही गांधी जयंती के मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम में पार्टी का नाम क्या होगा, उसका नेता कौन होगा, नेतृत्व में कौन लोग रहेंगे और पार्टी का संविधान क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, इन तमाम बातों का खुलासा किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश से लोग शामिल होंगे। बिहार के हर कोने से लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए जबरदस्त तैयारियां भी की गई है। प्रशांत किशोर को जानने वाले इस बात को मानते हैं कि वो पिछले 2 साल से जन सुराज नाम को लोगों के बीच स्थापित करने में जुटे हैं, इसलिए अब पार्टी का नाम भी ऐसा ही रखेंगे जिसको फिर से लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनाने में वक्त ना लगे। इंटरनेट पर जन सुराज नाम से कई प्लेटफॉर्म, कई अकाउंट, कई ग्रुप्स चल रहे हैं। बिहार में अगले साल चुनाव है, इसलिए 100% यही चांसेस है कि पार्टी का नाम जन सुराज ही होगा। अगर नाम में बदलाव हुआ तो भी जन सुराज के आगे पार्टी शब्द जोड़कर जन सुराज पार्टी नाम रखा जा सकता है। वहीं पार्टी का नेता कौन होगा, नेतृत्व में कौन लोग होंगे, इसको लेकर अभी तक पूरी तरह से गोपनीयता बढ़ती जा रही है। कोई नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर ने अपनी कोर टीम के साथ सभी नाम तय कर लिए हैं और किसी को भी इसके बारे में जानकारी देने से मना किया है। बता दें कि चर्चा है कि पार्टी का नेता किसी दलित चेहरे को बनाया जा सकता है, जबकि नेतृत्व में बिहार के सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के ध्यान में रखते हुए लोगों को पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। पार्टी के संविधान में कई क्रांतिकारी बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसकी एक झलक रविवार को देखने को भी मिली थी, जब प्रशांत किशोर ने राइट टू रिकॉल को इसमें शामिल करने की बात कही थी। जन सुराज विधानसभा चुनाव में उसी उम्मीदवार को टिकट देगी जो कानूनी रूप से शपथ पत्र बनाकर राइट टू रिकॉल पर सहमति देगा। वहीं पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी अभी तक जानकारी ऑफिशियली तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो अटकलें चल रही है उसमें चुनाव आयोग ने सेब का निशान जो है प्रशांत किशोर को ऑफर किया है, लेकिन प्रशांत किशोर उसे लेना नहीं चाहते। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इस समय 190 चुनाव चिन्ह उपलब्ध है, जिन्हें कोई भी पार्टी अपने लिए मांग कर सकती है। और प्रशांत किशोर शुरू से ही जन सुराज के बैनर पर महात्मा गांधी और उनके चरखे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर वो चाहते तो चरखा चुनाव चिन्ह के रूप में ले सकते थे, लेकिन फिलहाल वो आयोग के उपलब्ध चुनाव चिन्हों में शामिल नहीं है। इसलिए जो चिन्ह लिए जा सकते हैं उनमें 180वें नंबर पर महात्मा गांधी की छवि के साथ जुड़ी छड़ी यानी कि वॉकिंग स्टिक सबसे नजदीकी चीज है जो कि प्रशांत किशोर ले सकते हैं। चुनाव चिन्ह के पास अभी भी जो चुनाव चिन्ह उपलब्ध है उसमें छड़ी के अलावा 7 किरणों वाली कलम की नीब, माइक, लेटर बॉक्स, लैपटॉप, गिफ्ट पैक, लिफाफा, कॉल बेल, हीरा, चारपाई, कंप्यूटर, शतरंज, आदमी और पाल युक्त नौका, ब्लैक बोर्ड, दूरबीन, बैग जैसी कई चीजें शामिल है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतियों के साथ प्रयोग कर रहे हैं उसे देखते हुए अब लगता है कि प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की छड़ी के बाद माइक, लेटर बॉक्स, लिफाफा, कॉल बेल, गिफ्ट पैक और ब्लैक बोर्ड जैसे चुनाव चिन्ह उनको पसंद हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस जो है चुनाव चिन्ह के वो महात्मा गांधी की छड़ी जो है उसको लेकर चल रही है कि प्रशांत किशोर उस चुनाव चिन्ह को चुन सकते हैं। तो देखिए कि आज क्या कुछ घोषणा करते हैं प्रशांत किशोर। कुछ ही देर में इसकी घोषणा भी ऑफिशियली हो जाएगी कि पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और तमाम तरह की जो अटकलें चल रही है उस पर क्या कुछ फैसला आता है, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जिस तरह से राजनीति में एंट्री कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा और उनको कितनी सफलता हासिल होगी? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।